नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यह खबर है 21 जुलाई की। शिक्षक भर्ती से संबंधित यह खबर है। जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ओबीसी आरक्षण है, इसका जो केस चल रहा है, इसकी सुनवाई, अगली सुनवाई जो है 18 अगस्त को इसकी डेट कर दी गई है कि अगली सुनवाई जो है 18 अगस्त को होगी। तो इसका असर शिक्षक भर्ती पर कितना पड़ने वाला है, ये देख सकते हैं आप इस न्यूज़ में। जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक अभी जारी है। चलिए हम पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करने को चुनौती पर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के पूर्व से अंतिम रूप न दिया जाए। मतलब कि जो फाइनल लिस्ट है, अंतिम चयन सूची है, वो प्रदर्शित नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट का जो फैसला नहीं आता है। पर वेरिफिकेशन चालू रख सकते हैं। कोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर अभी रोक जारी रखी है। सूची में अंतिम रूप न देने का निर्देश दिया है। आरक्षण बढ़ाकर 63% हो गया है। जबलपुर की छात्रा आकांक्षा दुबे सहित अन्य की ओर से राज्य सरकार के 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर अगर 27% कर दिया जाता है तो आरक्षण जो 50% है वह बढ़कर 63% हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में भी रोक लगाई गई है। 19 मार्च 2019 को कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को एमपीपीएससी की 400 भर्तियों में भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर अंतिम रोक लगा दी है। यह भी आपको पता होगा कि एमपीपीएससी जो है प्री का स्कोर कार्ड तो जारी हो गए हैं, पर उसका अभी तक कट ऑफ नहीं आया है। वो भी इसी जो है केस के कारण रुका हुआ है। शिक्षक भर्ती में रोक लगाई गई है। ये आगे की न्यूज़ है। लगाई गई रोक आगामी आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को नियत की गई है। सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नार्ड के पक्ष रखा गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को इस शर्त पर उक्त भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट याचिका लंबित रहने तक अंतरिम रूप नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अंतरिम रूप ना तो ज्वाइनिंग मिलेगी जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी, पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो जारी रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ फिर से बढ़ाया गया है कि जो है 63% आरक्षण हो जाएगा यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तब। इसी प्रकार ये आज की दूसरी खबर है जबलपुर से कि ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक वापस लेने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, और यहाँ 10% आरक्षण मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है। चलिए पढ़ लेते हैं पूरी खबर। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर युगल पीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सह पैरवी कर रहे हैं। जिस प्रकार ओबीसी आरक्षण बीच में बढ़ाया गया, उसी प्रकार 10% ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण बढ़ाया गया। तो इस पर भी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी किया गया है, उस पर भी सरकार से जवाब मांगा है। यह खबर भी हम पूरी पढ़ लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किए जाने पर पूर्व में लगाई गई रोक को वापस लेने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की युगल पीठ ने यह मत दिया कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। गौर मतलब है कि असिता दुबे व अन्य की ओर से दायर इन याचिकाओं में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल पारित होने और फिर 17 जुलाई को उसकी अधिसूचना जारी होने को चुनौती दी गई है। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने से इन मामलों में असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी के केस के
में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया गया है। विगत 28 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने पीएससी के करीब 400 पदों पर होने वाली भर्तियों में ओबीसी आरक्षण 14% रखने कहा। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से अर्जी दायर करके रोक हटाए जाने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने अपना विरोध जताया। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने 28 जनवरी को स्टे वापस लेने से इनकार कर दिया। मामले पर युगल पीठ द्वारा सुनाए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है कि अभी और क्या आदेश आता है। अब अगली सुनवाई जो है 18 अगस्त को होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सीधी सी बात है कि शिक्षक भर्ती पर इस फैसले का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, पर फिलहाल उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती को अंतिम रूप नहीं दे सकते जब तक कि इसका जो फाइनल फैसला है वो नहीं आ सकता। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये कह दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप जारी रख सकते हैं, बस फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जारी नहीं कर सकते जब तक कि हाईकोर्ट की तरफ से रोक नहीं हटाई जाती है। तो हमें प्रयास करते रहना है कि वेरिफिकेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत समय लगेगा जो वेरिफिकेशन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।